भाई सह संयोजक सम्मानीय अशोक यादव जी, हमारी सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे महापौर सौम्या गुर्जर जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, जिले की जिला मंत्री जया जी, मंडल के अध्यक्ष खरवाल जी, अभय प्रोह जी, अशोक रावतानी जी, सांसद मुकेश काका और हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई नवरत्न नारायणिया जी और इस कार्यक्रम में आए सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आज लगातार पूरे राजस्थान के अंदर सफाई से लेकर के सामाजिक सरोकार के कार्य पूरे दिन चलने वाले हैं और 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। आज के इस मौके पर मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के सभी भाई और बहनों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वो देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो। और आज आप देख सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 तक विकसित राजस्थान और विकसित भारत की परिकल्पना पर जिस तरह से वो चल रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान भी विकसित होगा और हमारा भारत भी विकसित होगा। लोग जन्मदिन पर किस तरह के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जन्मदिन पर जिस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं वो आप सभी को पता है। पूरे राजस्थान में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है, अस्पतालों के अंदर सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, सभी जगह सफाई का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी सामाजिक सरोकार के कार्य भी बहुत चल रहे हैं। आज हम भी राजस्थान के अंदर 8,000 से ज्यादा उन युवाओं को नियुक्ति देने वाले भी हैं और 10,000 करोड़ से अब तक के शिलान्यास और उद्घाटन भी हम करने वाले हैं। मैं इस मौके पर आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने आज यहां हमारी इस विधानसभा में सदस्यता का कार्यक्रम रखा है। मित्रों, हमारी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व भी बनता है, क्योंकि आपने देखा है, उन राजनीतिक दलों को भी देखा है, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अगर इस देश के आम और बाम को अगर किसी पर विश्वास है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल रूप से काम करता है सामाजिक क्षेत्र में। हम अपने आप को संवेदनाओं के साथ काम करते हैं और इसलिए जनता को भरोसा है कि अगर इस देश में कोई राजनीतिक दल है जो जनता की आवाज को सुनता है, इसमें सभी को समान भाव से देखा जाता है,
तो वो अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, ये जनता को विश्वास है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा सदस्यता का अभियान चल रहा है। हमें घर घर में जाकर के, एक एक अपार्टमेंट में जाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना है। हमें उन लोगों को भी सदस्य बनाना है जो उनका हो सकता है विचार हमारे प्रति ठीक नहीं हो, लेकिन हमें उनको भी कहना है, क्योंकि उन लोगों को भी हमें लाना है। हम कहते हैं, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, आज का वो विरोधी है, आज हमारा अगर कोई विरोधी है तो आने वाले समय में उसका पार्टी के विचार से जोड़ने का काम करना है और विचार को जोड़ करके उसको देश के विकास में, सामाजिक कार्यों में जुटा करके हमारी पार्टी को भी मजबूत करना है और इस देश को भी मजबूत करना है। मैं कहना चाहता हूं, जब भी हम काम करते हैं, भाजपा का काम यानी राष्ट्र को मजबूत करने का काम होता है। हमारे विचार राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम अपने आप को तीसरे नंबर पर मानते हैं। हम पार्टी से बड़ा भी पहले हमारी राष्ट्र को मानते हैं। हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। हमारा राष्ट्र किस तरह से मजबूत हो, सेकंड नंबर पर हम पार्टी को मानते हैं और थर्ड नंबर पर हम अपने आप को मानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस विचार को लेकर के हमारे लोग चले थे, जिस विचार को धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उन राष्ट्रवादी लोगों ने देश की आजादी के बाद जनसंघ के नाम से 21 अक्टूबर 1951 को एक ऐसे राजनीतिक दल की स्थापना की थी, सिर्फ वो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उसका दायित्व हो, हमारा राष्ट्र दुनिया में कैसे आगे बढ़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के चले और वो 8-10 राष्ट्रवादी लोगों ने जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, वो धीरे 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 और वो पार्टी बढ़ती चली गई। 1975 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के रूप में जितनी भी विरोधी पार्टी वो शामिल हुई, लेकिन 1980 में दोहरी नागरिकता के कारण हमको उस राजनीतिक दल से अलग होना पड़ा और हम भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, छोटा सा राष्ट्रवादी लोगों का जो मेहनत थी, वो जिस विचार को लेकर के चले थे और वो आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी से आह्वान भी करना चाहता हूं कि आप लोग आइए, क्योंकि हमारी जो सदस्यता है वो सदस्यता हमारी प्रमुख होती है। हमारी सबकी सदस्यता होने वाली है, कोई भी व्यक्ति उसकी सदस्यता होगी। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपनी उस सदस्यता को बढ़ाएं। सदस्यता में बनाने वालों में जो आप बना रहे हैं उसका उसमें नाम लिखें। नाम लिखते हुए हमारी जो सदस्यता का अभियान चल रहा है इसको बढ़ाएं। और मैं विशेष रूप से आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सांगानेर विधानसभा का नाम है, सांगानेर विधानसभा जिस विचार को लेकर के चलती है, हमेशा सांगानेर विधानसभा ने ऊंचाइयों को छुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में जो आपने अपनी पहचान बनाई है, लगातार जिस तरह से पहचान बनाई है, हम इस सांगानेर विधानसभा को जब नाम आता है तो लोग इसको सम्मान के साथ सांगानेर विधानसभा का नाम लेते हैं। हमेशा सांगानेर के कार्यकर्ताओं ने, सांगानेर के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, पूर्व कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष के रूप में किया है, साधारण कार्यकर्ता के रूप में किया है या जिले के पदाधिकारियों के रूप में किया है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बिल्कुल उस विचार से जुड़ता हुआ सिस्टम है। हमारे कार्यकर्ता मन और भाव से जुड़ते हैं, इसलिए आपका दायित्व और ज्यादा बन जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी सदस्यता अभियान को सांगानेर विधानसभा में हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा हमारे सदस्य हों, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने हमेशा रिकॉर्ड बनाया है, हमेशा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। ये ऐसी हमारी विधानसभा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर सदस्य राजस्थान के विधानसभा क्षेत्रों में अगर गिनती हो
तो सांगानेर राजस्थान में हमारी सदस्य संख्या भी ज्यादा से ज्यादा हो। मित्रों, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं कि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मैं सारी बातें बिल्कुल क्लियर रखना चाहता हूं और कहता भी हूं, मैं जितना समय मेरे को विधानसभा में देना चाहिए मैं उतना समय आपको नहीं दे पा रहा, लेकिन वो मैं आपकी आज्ञा से नहीं दे पा रहा। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताइए, मुझे ज्यादा समय आपकी विधानसभा में देना है क्या राजस्थान में देना है? मुझे कहां देना है? नहीं, ये आप बताओगे मेरे को, मुझे समय ज्यादा कहां देना है? अब आप पीछे तक सब इस बात में राजी है ना? तो हाथ खड़े करो, सभी पीछे तक राजी हैं तो सभी, ठीक है ना? तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जितना मुझे यहां समय देना चाहिए यह मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि जब आपसे मैंने पहले भी बीच बीच में, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं और आपसे आज्ञा भी लेता हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की आज्ञा सर्वोपरि होती है। और हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, मैंने कहा है कि आपकी कोई भी बात हो हमारे मंडल अध्यक्षों को कहें, आपके यहां कार्यालय भी खुला है, कार्यालय में कहें। अगर आपको कोई गुप्त बात कहनी है तो लिफाफे में बंद करके सांगानेर हाउस में पहुंचा देना। मैं वहां भी सांगानेर हाउस है, उसमें अपनी बात पहुंचा देना। मैं उसमें देख करके आपको जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको बुला लूंगा या मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन मन में किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, मन में किसी तरह का कोई भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी आज्ञा से ही मैं जा रहा हूं। और आप देख रहे हैं लगातार कार्यक्रम पर कार्यक्रम होते हैं, उसकी ताकत भी होती है। मेरे को कहा था जापान में मैं जहां था, मेरे को कहा था कि साहब अब तो इस दुपट्टे को आप यहां तो छोड़ दीजिए। मैंने किसको कहीं छोड़ने वाला नहीं हो, ये मेरे सांगानेर का दुपट्टा है। तो ये ताकत मेरे को जहां भी मैं जाता हूं आपकी ताकत मिलती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मंडल अध्यक्षों से भी कहना चाहता हूं, मैं यहां के प्रभारियों से भी कहना चाहता हूं, हमारे सदस्यता के प्रभारी हैं और हमारे विधानसभा के प्रभारियों से भी कहना चाहता हूं, आप अशोक जी उन सभी की मीटिंग ले लें। कितने सदस्य बने उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, वो तो गणित है। मंडल अध्यक्ष जी भी करेंगे, हमारे यहाँ के जो जिले के पदाधिकारी हैं हमारे सांगानेर के वो भी करेंगे, हमारे पार्षद भी करेंगे और हमारे जो बूथ के अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के संयोजक हैं वो भी करेंगे। अब मैं इसमें एक दिन बैठूंगा, इसमें देखूंगा शक्ति केंद्र संयोजक के माध्यम से कितने बने हैं, बूथ अध्यक्ष के माध्यम से कितने बने हैं, वार्ड पार्षद के माध्यम से कितने बने हैं, हमारे कार्यकर्ता जिन पर जिम्मेदारी है, मंडल के पदाधिकारी हैं, मोर्चों के पदाधिकारी हैं, पूर्व पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद हैं, उनके माध्यम से कितने बने हैं। मैंने इनसे कहा है कि एक एक कार्यकर्ता की सूची हमारे पास होनी चाहिए, वो आगे भी तय करेंगे। संगठन ने जैसे माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तय किया है, उसमें कार्यकर्ताओं की कैटेगरी तय होनी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सांगानेर विधानसभा में जो हमारी सदस्यता है वो सांगानेर विधानसभा की सदस्यता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं, एक एक बूथ पर सदस्य हमारा कम से कम, क्योंकि एक बूथ में वोट लगभग 1000 और 1100 1200 के लगभग होते हैं, 1000 और 1200 के बीच में होते हैं। हमारी सदस्यता कम से कम 400, 450, 500 तक हमारी सदस्यता रहनी चाहिए। और मैंने एक और कहा, राजस्थान में जो विधानसभा सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगी उसको प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। और अगर मेरी विधानसभा में जो बूथ या वार्ड जो ज्यादा सदस्य बनाएगा उसका भी सम्मान किया जाएगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे अंदर एक भाव पैदा होना चाहिए। और वो भाव पैदा क्या होता है कि मैंने जब शुरू में जितने नए लोगों को सदस्य बनाया था वो आज भी इस बात को कहते हैं कि मैं उन्होंने सदस्य बनाया था। आप सदस्य बनाने जाओगे वो जीवन भर याद रखेंगे कि इन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया था। वो आपको कभी नहीं भूल सकते।
और जब आप उनको बुलाओगे तो आपके बुलावे पर भी वो आएंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि सदस्यता का ध्यान रखते हुए हम हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग आए हैं। मैं 1-2 दिन में मंडल के हिसाब से भी मैं आऊंगा, वहां मेरे दोनों काम हो जाएंगे। मैं कार्यकर्ताओं से भी मिलना हो जाएगा और मेरी सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम हो जाएगा। आपकी बात सुनने का भी मौका मिलेगा। मैं अशोक जी से कहना चाहता हूं, शाम को या सुबह जैसे ही समय मिले, एक मंडल में एक कार्यक्रम आप मेरे लगा दीजिए और मेरे को बता दीजिए। समय योगेश जी आपको बता देंगे। मेरे यहां से एक समय करके शैलेंद्र जी और आप एक कार्यक्रम में मंडल में लूंगा। मंडल में मैं बैठूंगा। इस बहाने से मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाना होगा और उनकी समस्याओं की सुनवाई भी होगी। मेरा सदस्यता अभियान भी होगा। उनके मन की बात होगी वो भी सुनूंगा। पहले सार्वजनिक रूप से सुनूंगा, फिर मैं अंदर बैठूंगा, फिर मैं 1-1, 2-2 कार्यकर्ताओं की भी सुनूंगा। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, आपके अंदर जो ताकत है, वो आपकी जो ताकत वो मेरे को बहुत बड़ी ताकत देती है। आपसे इतना ही मेरा आग्रह है कि आप हर बूथ पर जाकर के सदस्यता अभियान भी करें। किसी भी तरह की कोई समस्या है उस समस्या को भी बताएं। और मैं बाढ़ पार्षदों से कहना चाहता हूं, और जब बाढ़ पार्षद नहीं है, मैं प्रत्याशियों से जो बाढ़ के प्रत्याशी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपकी अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, बाढ़ की समस्या का काम आपका है, आप उनकी सुनिए। अगर वो सीधा मेरे पास आ रहा है, बाढ़ का पार्षद अगर नहीं सुन रहा है, तो वो बाढ़ का पार्षद को विचार करना चाहिए कि उनका बाढ़ का व्यक्ति सीधे आ रहा है, इसका मतलब वो नहीं सुन रहे। यही मान के चलूंगा। बड़ी हो सकता है बाढ़ पार्षद उस समस्या को समाधान नहीं कर सकते, लेकिन वो समस्या उसके माध्यम से हमारे पास आ जानी चाहिए। और मैं कुछ बातें मेरे पास आई हैं, उनका मैं अगली जो मीटिंग लूंगा उसमें जिक्र करूंगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस सदस्यता अभियान में जुड़िए। और अभी भी आपका सदस्यता अभियान चलेगा। मैं निकलूंगा क्योंकि गोविंद देव जी जाना है, फिर मेरे को पार्टी कार्यालय जाना है, फिर मेरा लगातार कार्यक्रम है आज। तो अभी आप सदस्यता अभियान की पूरी रचना बना करके, रूपरेखा बना करके और सभी लोगों को सदस्य बना करके यहां से आप जाएंगे। अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय भारत।